की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। कृपा तो सबसे बड़ा उपहार है, गुरु कृपा तो सबसे बड़ा उपहार है। गुरु है खेवनहार तो बेड़ा पार है, गुरु है खेवनहार तो बेड़ा पार है। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल सायंकाल हमने आपसे निवेदन किया था कि धोती पहनकर आप बैठेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, है ना। तो जो भाई धोती पहनकर नहीं आए हैं, या साइड में स्टॉल लगा हुआ है, बढ़िया वाली धोती मिल जाती है, एक लेके रखिए अपने पास। तो जब भी कभी कोई इस तरह का कार्यक्रम हो तो आप धोती पहन रहे हैं तो फिर हाथों का काम हो रहा है, अंदर कुछ नहीं जा रहा है। तो इसलिए आप यहाँ पर आए हैं तो बहुत कुछ करने की अपेक्षा बहुत कुछ सुनने और समझने का। और जिनको ऐसा लगता है कि हमको सब चीजें पहले से पता है तो वो शांत बैठे, दूसरों को सुनने दें। कई लोग आप में से ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि हमको ये सब पता है। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सभी उपस्थित मातृशक्ति और हमारे देव स्वरूप भाइयों, संसार को, समाज को हर समय एक रेनोवेशन की आवश्यकता पड़ती है, एक किसी नए विचार की आवश्यकता होती है, एक नए परिवर्तन की आवश्यकता होती है। कोई घर हमने बनाया, मकान बनाया, बहुत अच्छा बनाया, लेकिन 25 साल के बाद, 50 साल के बाद वही घर जो बहुत अच्छा था, तो उस घर में हमको रेनोवेशन कराना पड़ता है। फिर वही घर इतना पुराना हो जाता है कि उसमें रह नहीं सकते, आप निकलो नहीं तो दब जाएंगे इसमें। तो जिस घर ने कभी आपको आश्रय दिया था, जो आपको बहुत अच्छा लगता था, कुछ समय के बाद उसी घर को आप गिरा के दूसरा बनाते हैं, या उसको थोड़ा ठीक ठाक करवाना पड़ता है। इसी तरह से समाज में परिस्थितियां बदलती, और बदली हुई परिस्थिति के अनुसार हमको भी बदलना पड़ता है, हमको भी कुछ विचार करना पड़ता है।
और विचार करके देखना पड़ता है कि हम कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ चल रहे हैं, इस समय क्या करने की आवश्यकता है और क्या नहीं करने की आवश्यकता है। कि मनुष्य को विचार इसीलिए, तो विचार करने की क्षमता मनुष्य को इसीलिए दी गई कि मनुष्य विचार करे, सोचे, चिंतन करे। और इसीलिए हमारे देश में ज्ञान की परंपरा बड़ी प्राचीन है, बहुत प्राचीन परंपरा है। ऋषि मुनि आते रहे और उन्होंने हमको समय समय पर वो ज्ञान दिया। बहुत प्राचीन काल से 18 पुराण बने, अलग अलग समय पर लंबे समय तक बनते रहे, चीजें आती रही, भागवत पुराण बना। तो ये सब चीजें क्या है, ये परामर्श है, समाज को एक परामर्श है कि अब हमको इस तरह से करना चाहिए, इन परिस्थितियों में ऐसा व्यवहार करना चाहिए, इस परिस्थिति में ऐसे हमारे नीति नियम होना चाहिए। तो एक बड़ी लंबी श्रृंखला है ज्ञान की, बड़ी लंबी परंपरा है हमारे देश की। और जब जब हम उस परंपरा को समझते रहे, उसका अनुसरण करते रहे, तो जीवन में सुख शांति बनी रही, प्रगति बनी रही। परंतु मनुष्य का अभ्यास है, मनुष्य की आदत है कि वो भूल जाता है, और भूल जाता है तो फिर मनमानी करने लगता है, अपने ढंग से कुछ भी करने लगता है। तो उसके कारण समाज में समस्याएं आती है, जीवन में समस्याएं आती है, परिवार में दिक्कतें आती है, और सारा विश्व संकटग्रस्त हो जाता है कि अब दुनिया का क्या होगा। ऐसा हो गया है तो अब दुनिया कितने दिन चलेगी, अब ये संकट पैदा हो गया। आए दिनों आप सुनते होंगे टीवी में कि इतने दिन के बाद प्रलय आ जाएगा, इतने दिन के बाद दुनिया डूब जाएगी, इतने दिन के बाद ऐसा हो जाएगा। जो वैज्ञानिक है, जिनके पास वैज्ञानिक बुद्धि है, वो भी हिसाब लगाते हैं कि यदि इस तरह से बीमारियां फैलती रही तो इतने वर्ष के अंदर इतने लोग बीमारियों में मर जाएंगे। अपराध इस तरह से फैलता रहे, प्रदूषण फैलता रहा, मिट्टी खराब हो गई, पानी खराब हो गया, हवा खराब हो गई, रेडिएशन फैल रहा है तेजी से, तो इतने साल में दुनिया में इतने लोग मर जाएंगे। अभी कोरोना जैसी बीमारियां आई थी, ऐसी बीमारी यदि 10-5 और आ जाए तो दुनिया साफ। तो जो ज्यादा जानने वाले हैं वो ऐसा हिसाब लगाते हैं, और वो चीजें हमारे आसपास हमको होती हुई दिखाई भी पड़ती है। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें, क्योंकि मनुष्य ही संसार को बनाता है और मनुष्य ही संसार को मिटाता है। मनुष्य के पास वो शक्ति है कि वो स्वर्ग की रचना कर सकता है, और वो चाहे तो स्वर्ग को नरक बना सकता है। इस दुनिया में कोई ऐसा प्राणी है जो दुनिया पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है, तो वो है मनुष्य। तो मनुष्य क्या सोचता है, मनुष्य क्या करता है, उसका प्रभाव दुनिया पर पड़ता है। और वैसे ही मनुष्य भोगता भी है, सब भोगते हैं, जिसने किया है वो भी और जिसने नहीं किया है वो भी। तो ऐसी जब जब परिस्थितियां बन जाती है तो कोई न कोई ऐसे ऋषि हमारे बीच में आते हैं, कोई न कोई ऐसी एक जागृत मनीषा हमारे बीच में आती है। ऐसे मनीषी हमारे बीच आते हैं, ऐसे ऋषि हमारे बीच आते हैं, और वो हमको मार्गदर्शन करते हैं कि देखो अब क्या करना चाहिए। तो आज की परिस्थितियां जो बनी है विश्व की, हमको पता नहीं चलता, हम ज्यादा सोचते नहीं है ना। हम क्या सोचते हैं सुबह से शाम तक, वो थोड़ा सा सोचते हैं, अपनी कमाई धमाई, दुकान, काम धंधा, नौकरी, घर परिवार के बाल बच्चे, इसको पढ़ाना है, इसकी शादी करना है, मकान बनाना है, गाड़ी वाड़ी ले आए तो उसकी फोटो खींच के फेसबुक पे डाल दी, हम वहीं तक रहते हैं। लेकिन जिनको सारी दुनिया की चिंता, जो सारी दुनिया को देख पाते हैं और वह जानते हैं कि अभी यह हो रहा है तो इसका भविष्य में क्या परिणाम आएगा, और ऐसा जो देखकर उस पर काम करते हैं कि कुछ करना पड़ेगा, और समाधान देते हैं, देखो ये करो, देखो ये न करो। उनको हमारे देश में हम ऋषि कहते हैं। तो ऐसी ऋषि परंपरा में एक ऋषि का आगमन हुआ जिनको हम वेद मूर्ति तपोनिष्ठ युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं। ऋषि का आगमन हुआ, ऋषियों की लंबी परंपरा है। रामायण उठाइए, ऋषियों के बहुत सारे नाम आएंगे,
भागवत कथा सुनिए, बहुत सारे ऋषियों के नाम आए। सत्यनारायण कथा करवाइए घर में, तो उसमें क्या आता है कि नैमिषारण्य नाम के स्थान पर 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए और फिर सूत जी से प्रश्न किया, है ना। तो सूत उवाच, सूत जी बोले, ये कौन है? ये ऋषि है। ये ऋषि क्यों इकट्ठे होते हैं? इसलिए होते हैं कि संसार अच्छा कैसा बने, संसार की समस्याएं ठीक कैसे हो, मनुष्य अच्छा जीवन कैसा जिए। तो ऐसे ऋषियों की हमारे देश में एक लंबी परंपरा, और वो मनुष्य मात्र के लिए आते हैं, संसार को समाधान देने के लिए आते हैं। तो ऐसे ऋषि का अवतरण हमारे बीच हुआ और उन्होंने देखा कि आज की दुनिया कैसी है, क्या चीजें दिक्कत पैदा कर रही है, किन बातों से समस्या पैदा हो रही है, परेशानी आ रही है। क्योंकि मनुष्य इस संसार में जितनी भागदौड़ करता है वो इसलिए करता है कि मेरा जीवन सुखी बन जाए, मेरे जीवन की सारी तकलीफें दूर हो जाए, ऐसा हर कोई चाहता है। लेकिन जो दुख आया, जो समस्या आई, उसकी जड़ें कहां पर है? तो जड़ को हम जब तक नहीं देख पाएंगे तो ऊपर ऊपर करते रहेंगे। सब लोग कर रहे हैं, सरकारें अपनी ढंग से व्यवस्थाएं कर रही है और सब लोग अर्थशास्त्री अपने ढंग से हिसाब जोड़ रहे हैं, जो पढ़ाई लिखाई कराने वाले लोग हैं वो अपने ढंग से सोच रहे हैं। लेकिन फिर भी क्या है, मामला बैठ नहीं रहा है। जो समस्याएं कम हो जाना चाहिए वो बढ़ते चली जा रही है ना। मनुष्य अधिक भयभीत होता चला जा रहा है, अधिक चिंता में, अधिक रोगी बीमार होता चला जा रहा है, अधिक निराशा में डूबता चला जा रहा है। परिवारों में क्लेश कलह बढ़ता चला जा रहा है, भाई भाई के बीच, परिवारजनों के बीच, पिता पुत्र के बीच। समाज में अपराध जैसी घटनाएं, भ्रष्टाचार जैसी घटनाएं बढ़ रही। दुनिया में देखो तो युद्ध युद्ध चारों तरफ दिखाई पड़ता है कि कब बड़ा युद्ध छिड़ जाएगा और कब दुनिया खत्म हो जाएगी। मौसम बिगड़ता चला जा रहा है। तो इतना सब करने के बाद भी चीजें ठीक नहीं हो रही, समस्या बढ़ती चली जा रही है। तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर कहीं ना कहीं हम देख नहीं पा रहे हैं। प्रयास तो हम बहुत कर रहे हैं, काम तो हम बहुत कर रहे हैं, और काम का जो हम काम कर रहे हैं उसका परिणाम भी है कि अब डेवलपमेंट काफी हो गया। ऊपर ऊपर बहुत डेवलपमेंट दिखाई पड़ता है, बढ़िया मकान बनने लग गए, बढ़िया सड़कें बन गई, बढ़िया काम धंधा खुल गया, घर घर गाड़ियां आ गई, नौकरियां अच्छी लगने लग गई, पैसा आने लग गया। ये ऊपर ऊपर हो गया। विज्ञान ने सुविधाएं खूब दे दी हमको, घर बैठ के सारा काम हो जाता है। दुनिया में क्या हो रहा है घर बैठ के जान लो, सब चीजें हो रही, वीडियो कॉल कर लो, सब कर लो, अच्छी बात। ये ऊपर ऊपर की सारी। लेकिन भीतर से क्या हो गया? तो मनुष्य कमजोर हो गया, मनुष्य भयभीत हो गया। भयभीत आदमी कैसे हुआ? तो जो बेईमानी करता है, जो भ्रष्टाचार करता है, जो अनीति करता है, वो डरा हुआ आदमी है। इससे पता पड़ता है कि आदमी कितना डरा हुआ है ना। डरा हुआ मतलब पता नहीं मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, तो बहुत सारा इकट्ठा कर लो। ये कौन करता है? ये डरा हुआ आदमी। ये कोई बहुत होशियार आदमी नहीं है, डरा हुआ आदमी बेचारा, इसको भयभीत रहता है ना। तो इसलिए इकट्ठा बहुत करता है, फिर जो इकट्ठा कर लिया वो सब जान न ले, मालूम न पड़ जाए, इसलिए परेशान रहता है। और मालूम पड़ जाए तो बचाने के लिए परेशान रहता है, कहीं कोई ले न जाए। ये डरा हुआ आदमी बेचारा, इसको आप ये मत समझिए। तो ये समाज की स्थिति देखकर जो अपराध करता है वो डरा हुआ व्यक्ति, कि वो इतना डरा है कि वो कोई ऐसा काम कर देता है कि वो अपराध होता है। तो ये जो हम समाज में चारों तरफ चीजें देख रहे हैं, तो ऐसा डरा हुआ व्यक्ति कैसा समाज बनाएगा? जो निराशा में डूबा हुआ कैसा समाज बनाएगा? जो लोभ में फंसा हुआ है वो व्यक्ति कैसा समाज बनाएगा? तो वैसा ही हमारे आसपास दिखाई पड़ता है। तो ये सब चीजें हमको इतनी बारीकी से दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन जिसको दिखाई पड़ती है उसको हम क्या कहते हैं? ऋषि कहते हैं। तो उन्होंने देखा कि भाई मूल समस्या कहाँ है। यदि इसको बढ़ने दिया गया तो क्या होगा, यदि कुछ न करेंगे तो क्या होगा। तो ये जो छीना झपटी है, ये जो मारा मारी है, ये इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी कि आदमी आदमी को रहने नहीं देगा धरती पर। आदमी दुनिया की सारी धरती को समाप्त कर देगा, दुनिया की सारी व्यवस्थाएं खत्म कर देगा। यदि ये तो कानून का डर है, ये कानून का डर है तो आदमी कहीं ना कहीं बना रहता है। लेकिन यदि फ्री छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? अपन छोटे लोग छोटी बात सोचते हैं, बड़े लोग बड़ी बात सोचते हैं। दुनिया के देशों को तबाह करने की बात सोचते हैं जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं, है ना। ऐसा कुछ दंगा फसाद करा दो, ऐसा कुछ करा दो, ऐसा कुछ करा दो, ऐसी कोई बीमारी छोड़ दो दुनिया में, लोग मर जाएं।
और हमारी इकोनॉमी डेवलप हो। तो ऐसे ऐसी सब चीजें हो रही हमारे यहाँ। तो युग ऋषि ने इस बात को देखा कि ऊपर से तो सब कुछ होता चला जा रहा है, लेकिन अंदर बड़ी समस्या पैदा हो रही है। तो उसका इलाज क्या करेंगे, इसका इलाज कहां से लाएंगे? तो इसका एक इलाज है, इसकी एक चिकित्सा है, इसका एक उपाय है। और उपाय यह है कि मनुष्य को संस्कृति से जोड़ा जाए, है ना। किससे जोड़ा जाए? संस्कृति से। मैंने आपसे कहा था कुछ बातें आप समझेंगे और कुछ बातें आप सीखेंगे। तो मूल बातें यहां पर हम करेंगे, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, मनोरंजन की बातें नहीं करेंगे। मूल बातें जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। तो हो सकता है कुछ शब्द आपको नए सुनना पड़े, कुछ बातें नहीं सुनना पड़े, तो आप सुन लीजिए, बाद में आपको इसका मतलब अर्थ समझ में आ जाएगा। और जिनको आ रहा है अच्छी बात है, यहाँ बैठे ही हैं हम इसलिए। तो उन्होंने देखा कि मनुष्य अपनी संस्कृति से दूर हो गया। संस्कृति क्या है? संस्कृति अर्थात एक ऐसी प्रणाली जो हमको जीवन जीना सिखाती है। हम कैसा सोचें, हमारी भावनाएं कैसी हो, हमारा दृष्टिकोण कैसा हो, हमारा आचरण कैसा हो, हमारा व्यवहार। आचरण व्यवहार किस पर निर्भर करता है? कि दृष्टिकोण कैसा है, चिंतन कैसा है, सोचते क्या है, धारणाएं कैसी है, मान्यताएं कैसी है। ये आदमी की मान्यता रहती करे ये सब चोर हैं। अब ये मान्यता क्या है? ये मान्यता आदमी को इस बात के लिए तैयार करती कि तुम भी चोरी कर सकते। अरे सब बेईमान है। ये मान्यता यदि हमारी है तो क्या होगा? तो ये मान्यता हमको इस बात के लिए अंदर के अंदर तैयार करती है कि तुम भी बेईमानी कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या बात है? यदि हमारी मान्यता है कि नहीं साहब, संसार परमात्मा का स्वरूप है, बहुत अच्छा है, और संसार ईमानदारी पर चलता है, धर्म पर चलता है, तो हमारे अंदर धार्मिकता पैदा होगी, ईमानदारी पैदा होगी। इसको बोलते हैं मान्यता, इसको बोलते हैं दृष्टिकोण। अपने प्रति क्या दृष्टिकोण है, अपने बारे में क्या सोचते हैं, हम क्या हैं, हम किस लिए आए हैं धरती पर, हमको मनुष्य क्यों बनाया गया है, हम क्या होने के लिए आए, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। ऐसा एक दृष्टिकोण विकसित हो, ऐसा चिंतन नहीं हो तो फिर क्या होगा? नहीं होगा तो बड़ा खतरा है। तो संस्कृति जो हमको ये सब चीजें अपने अंदर डेवलप करना सिखाती है कि बेटा किस ढंग से आप सोचोगे, कैसा आप देखोगे, क्या आप अपने आप को समझोगे। जब ये चीजें ठीक होगी तो हमारा आचरण और व्यवहार ठीक होगा। आचरण व्यवहार ठीक होगा तो समाज अच्छा बनेगा, क्योंकि समाज की मूल इकाई मनुष्य है। तो युग ऋषि ने क्या देखा? जड़ की बात देखी कि मनुष्य अपनी संस्कृति से दूर हो गया। तो भारत में देव संस्कृति है। भारत में कौन सी संस्कृति है? देव संस्कृति, मनुष्य को देवता बनाने वाली। हमारे यहाँ जो भी चीजें हैं, हमारे धर्म ग्रंथों में है, हमारे त्योहारों में है, हमारी विधियों में है, उसका एक ही उद्देश्य है। क्या है? कि मनुष्य अच्छा मनुष्य बने, इतना अच्छा बने कि उसको हम देवता कह लें। मनुष्य में देवत्व का जागरण हो, मनुष्य अच्छा बने, महान बने। ये सब बातें पहले से लेके अभी तक सारे धर्म ग्रंथों का सार यही है। गीता पढ़ो कि रामायण पढ़ो कि उपनिषद पढ़ो कि पुराण पढ़ो कि स्मृतियां पढ़ो कि सब जगह एक ही बात की गई, बहुत तरह से समझाया गया है, लेकिन कुल मिला के यही कहा गया कि भाई तुम मनुष्य हो, तुम एक अच्छे मनुष्य बनो, एक समझदार, ईमानदार, जिम्मेदार, बहादुर आदमी आप बनो। और उसी के लिए सारा प्रयास है, सारी विधियां उसी के लिए, सारी कथाएं इसी बात को सिखाने के लिए। अब वो नहीं सिखा पा रहे हैं वो एक अलग विषय है, या वो कह नहीं पा रहे हैं, उनको पता नहीं है, वो एक अलग बात है, लेकिन है इसीलिए क्योंकि हमारी संस्कृति देव संस्कृति। अच्छा मनुष्य यदि बनेगा तो वो दुनिया को अच्छा बना लेगा, वो अपने दुख दूर कर लेगा, उसको और कुछ नहीं चाहिए। यदि मनुष्य समझदार होगा, यदि उसका दृष्टिकोण ठीक होगा, यदि उसका चिंतन ठीक होगा, तो ऐसा मनुष्य जो समझदार है, ईमानदार है, जिम्मेदार और बहादुर है, वो अपना भी दुख दूर कर लेगा, दुनिया का भी दुख दूर कर देगा। उसको किसी के सामने हाथ पैर जोड़ने की, नाक रगड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनुष्य को इतना सामर्थ्यवान बनाया ही गया है, मनुष्य के अंदर इतनी सारी शक्तियां डाली ही गई है, वो है ही इसलिए। तो ये हमारी
भारतीय संस्कृति जो देव संस्कृति है। लेकिन अब ये बात हमसे दूर चली गई। अब हम इस बात से दूर चले गए तो गुरुदेव ने कहा कि भाई मनुष्य जो है संस्कृति को भूल गया। कोई ट्रेनिंग नहीं है, जीवन जीने का तरीका, कोई सीखने की प्रक्रिया बंद हो गई। तो जो ज्ञान हमारे जीवन में होना चाहिए था वो चला गया। तो इस अज्ञान और अंधकार की परिस्थिति में मनुष्य क्या करे? अज्ञान और अंधकार में क्या होता है? आप जंगल में कहीं जा रहे हैं, एकदम अंधेरा है, अब आप क्या करेंगे? भूलेंगे, भटकेंगे, टकराएंगे, गिरेंगे, उलझेंगे, होगा ना? तो कारण क्या है? कारण अंधकार। टार्च हाथ में आ जाए तो रास्ता दिख जाएगा, इधर जाना, इधर नहीं जाना है। तो वो ज्ञान जीवन से चला गया। तो व्यक्ति कभी साधनों को दोष देता है, कभी समाज को दोष देता है, कभी सरकारों को दोष देता है, कभी भगवान को दोष देता है, कभी ग्रह नक्षत्रों को दोष देता है, लेकिन वो ये नहीं देख रहा कि मैं अंधेरे में भटक रहा हूं, आंखें तो मेरी बंद है, ये नहीं देख पाता। तो युग ऋषि ने कहा कि जाओ उस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाओ जो मनुष्य को प्रकाश दिखाए, और वो हमारे पास है। आज से नहीं है, हजारों साल पहले से, पहले दिन से है। सहयज्ञा प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति, वो पहले दिन से हमारे पास है। तो उस ज्ञान का प्रकाश जब पहुंचेगा तो क्या करेगा मनुष्य अपने जीवन को अच्छा बना लेगा, मनुष्य एक अच्छा समाज बनाएगा, मनुष्य एक अच्छी दुनिया बना लेगा। मनुष्य के पास वो सामर्थ्य है। तो कहां से शुरू करेंगे? कैसे इसको प्रारंभ करें? भारतीय संस्कृति को जीवन में साथ में लेने का, उसको एडॉप्ट करने का, व्यवहार में लाने की प्रक्रिया हम कहां से प्रारंभ करते हैं? देखिए, कल शाम को भी एक सभा अपनी होना चाहिए था, पर वो हुई नहीं, इसलिए मैं थोड़ी सी उस बात को भूमिका बना के फिर आगे चलता हूं। तो थोड़ा सा 15 मिनट का समय अधिक लगेगा, क्योंकि एक सभा शाम को भी होना चाहिए, लेकिन वो शेड्यूल ऐसा बना कि नहीं हो पाई। तो वो संस्कृति हमारे जीवन में आए, हमको वैसा विचार बने, हमारा वैसा चिंतन बने, इसके लिए जो सबसे प्रारंभिक चीज है उसको कहते हैं, गुरुदेव ने कहा, देव संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता। देव संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता। दो चीजें हैं, गायत्री है और यज्ञ है, दो आधार हैं। एक है गायत्री, एक है, सीधे शब्दों में कहें, सच्चिंतन और सत्कर्म। सदचिंतन और सत्कर्म, ये दो चीजें आधार हैं। चिंतन अच्छा बने, बुद्धि शुद्ध बने, विचार प्रखर हो, परिष्कृत हो, और मनुष्य प्राणवान हो। किसी भी मनुष्य में क्या क्वालिटी होना चाहिए? उसके अंदर 3 चीजें होना चाहिए। बुद्धि शुद्ध होना चाहिए, उसकी सही बुद्धि होगी तो वो भटकेगा नहीं, लोभ नहीं आ जाएगा, मोह नहीं आ जाएगा, अहंकार नहीं आ जाएगा। बुद्धि शुद्ध बने, विचार प्रखर और ठीक ढंग से सोच पाता हो। आदमी ठीक ढंग से सोच नहीं पाता, बिल्कुल एक दिशा में देखता है। जैसे आपने देखा ना कि घोड़े को जब टांगे में लगाते हैं या जो भी घुड़सवारी करता है तो उसके सामने वो लगा देता है, ऐसे चमड़े के 2 ऐसे पट्टी लगाता है, ताकि सामने ही देखे, वो साइड वाले को ना देखे, केवल सामने ही देखे। ऐसे मनुष्य के विचार उसके इतने संकीर्ण हो जाते हैं कि वो केवल एक ही बात एक ही ढंग से देख पाता है, ठीक से देख ही नहीं पाता कि घटनाएं क्या हो रही है, व्यक्ति कैसा है, चीजें कैसी चल रही है, हमारे आसपास क्या हो रहा है, बिल्कुल नहीं देख पाता। वो बस एक दिशा में देखता है, मेरा फायदा कैसा मिलेगा, मेरा उल्लू सीधा कैसा हो, उसी दिशा, उसी को लेकर हर बात को वैसा ही सोचता है। तो जिससे हमारा कोई फायदा नहीं है उस बात पर बिल्कुल विचार नहीं करना, जिस पे हमारा फायदा है उस पर हम 24 घंटे लगे रहे। और डरपोक हो जाता है आदमी, है ना, कोई ईमान नहीं, कोई धर्म नहीं। डरपोक अर्थात कि मेरी हानि हो जाएगी इस बात को लेके न्याय अन्याय का विचार नहीं करता, है ना, मेरी हानि हो जाएगी इसलिए मैं सही को सही नहीं कहूंगा, गलत तो गलत नहीं कहूंगा। डरा हुआ व्यक्ति, मुझे फायदा मिल जाए इसलिए अनीति का भी सहयोग करेगा, अन्याय का भी सहयोग करेगा, और मेरी नुकसान हो जाएगा, मेरी हानि हो जाएगी इसलिए सही को सही, सत्य को सत्य नहीं बोलेगा, सही के साथ खड़ा नहीं रहेगा। ये आदमी क्या है? डरपोक आदमी।
तो गायत्री मंत्र जो है, गायत्री उपासना मनुष्य के अंदर इन तीनों चीजों को ठीक करती है। एक तो उसको प्राणवान बनाती है, बुद्धि ठीक होगी तो सही और गलत दिखाई पड़ेगा। अब सही और गलत दिखाई पड़ गया तो सही के साथ खड़े रहो और गलत को छोड़ो, है ना। इसके लिए हिम्मत चाहिए, इसके लिए बहुत साहस चाहिए कि सत्य के साथ खड़े रहेंगे कुछ भी हो जाए। तो ज्यादातर लोग अपने जीवन में समझौते करते रहते हैं, सिर झुका के निकल जाते हैं, अपने को क्या करना। उनको लगता है कि इस चक्कर में हमको नहीं फंसना है, तो डर के पीछे अपनी बहानेबाजी करके निकल जाते, है ना। इसलिए क्या हो गया ना कि लोगों ने धर्म को भी ऐसा ही बना लिया, भगवानों को भी ऐसा ही बना लिया। कृष्ण ने कहा युद्ध करो, वो युद्ध नहीं करना चाहता। रामचंद्र जी ने कहा युद्ध करो, वो युद्ध नहीं करना चाहता। सब भजन कीर्तन करना चाहता, वो युद्ध करना चाहता है। इसलिए युद्ध करने वाले कृष्ण को हमने भगा दिया, युद्ध कराने वाले रामचंद्र को भगा दिया। फिर हमने एक नया भगवान बना लिया, क्या बोले कि राधे राधे जपो, राधे राधे करो, ऐसा कीर्तन कर लेंगे, सुंदर कांड पढ़ लेंगे, बस युद्ध नहीं करना है। सब तरफ से आंखें बंद कर लेंगे, नहीं साहब हम तो जो है अखंड कीर्तन कर रहे हैं, है ना। ये क्या डरपोक आदमी की निशानी कि वो जो कह रहा है उसको नहीं सुन रहा है। वो कह रहा है युद्ध कर, युद्ध कर, युद्ध हमेशा चलेगा, युद्ध हमेशा चलेगा, युद्ध सामने खड़ा है, युद्ध नहीं करोगे तो मिटा दिए जाओगे। हम युद्ध नहीं करना चाहते, हम डरते हैं। तो हमारे आसपास क्या हो रहा है, आंखें बंद हमने कर रखी है और बोलेंगे नहीं साहब हम तो राधे राधे कर रहे हैं। ये क्या है, डरे हुए आदमी की निशानी। इसलिए हमारे यहां सबसे पहले हमने क्या हुआ, गायत्री मंत्र दिया बच्चों को। 16 संस्कार आप जानते हैं ना। 16 संस्कारों में एक महत्वपूर्ण संस्कार होता है उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार। आपके यहां होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? नहीं होता, पता भी नहीं है कि होता है कि नहीं। तो जितनी भी चीजें थी जो हमारे जीवन में विकास पैदा करती थी, जो हमारे जीवन को उत्कृष्ट बनाती, जो हमारे जीवन को महान बनाती, वो सारी बातें हम भूल गए, छोड़ दी हमने। हमको धोती भी नहीं पहनना है, हमको जनेऊ भी नहीं पहनना है, हमको शिखा भी नहीं रखना है, हमको मंदिर में बैठकर जप तप भी नहीं करना है। कभी कभी कोई त्योहार आ जाए और घर वाली खूब खींचे कि चलो आज तो चलो, वहां यज्ञ हो रहा है, तो हम रोज धीरे धीरे कि बुरा नहीं मान जाए इसलिए आ जाते हैं। कोई त्योहार आ गया, अमुक अमुक पूजा करना है तो करके आ जाते हैं। घर में गीता पढ़ते नहीं, रामचरितमानस पढ़ते नहीं, उपनिषद हमारे घर में है नहीं, स्वाध्याय होता नहीं। तो वो सारी बातें जिससे हमारा जीवन सुखी बनता, उत्कृष्ट बनता, हम एक श्रेष्ठ मनुष्य बनते, उन सब बातों को हमने अपने जीवन से क्या कर दिया, बाहर कर दिया, कुछ नहीं करते। तिलक नहीं लगाते, है ना। यदि हमको ऐसा के लगाना पड़ जाए तो फिर ऐसा नहीं कि शर्म आ जाती है हमको, अरे चोटी रखता है, धोती पहनता है, शर्माते हैं, कमजोरी है, डरपोकपना है। ये जो डर गए ना, इससे धीरे 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 हम ऊपर से तो लगता है कि बढ़िया बढ़िया हम हो गए, लेकिन भीतर से क्या हो गया कि हम बहुत सांस्कृतिक रूप से कमजोर। तो जो चीजों से हमारे जीवन में महानता विकसित हो सकती है, जिससे हमारे जीवन में उत्कृष्टता आ सकती है, जिन बातों से सही अर्थों में हम जीवन जीना सीखते हैं, जिन बातों से हमारे मनुष्य बनने का परिणाम, सार्थक परिणाम आ सकता है, वो सब बातें हमारे जीवन से बाहर चली गई। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि जब बच्चा 9-10 वर्ष का हो जाता है, इसका यज्ञोपवीत संस्कार करा दो, शिखा रखवा दो, गायत्री मंत्र इसको दे दो अभी से। कितने बच्चे को जो अभी 9 वर्ष का है, 10 वर्ष का है, इसको गायत्री मंत्र दो बेटा, 1 घंटा रोज गायत्री मंत्र आपको जप करना है। ये परंपरा कब से है? ये हजारों साल पुरानी है। रामचंद्र जी गायत्री मंत्र करते थे, कृष्ण गायत्री मंत्र करते थे, उसके पहले जितने भी ऋषि मुनि हुए, महापुरुष हुए, सब क्या करते थे? गायत्री मंत्र करते थे। ये पहला स्टेज है ये कि गायत्री मंत्र का जप करेगा, सूर्य का ध्यान करेगा तो क्या होगा? इसका व्यक्तित्व शानदार बनेगा, ये एक समझदार, ईमानदार, जिम्मेदार, बहादुर मनुष्य बनेगा, ये विचारवान मनुष्य बनेगा, विवेकवान मनुष्य बनेगा, साहसी बनेगा, अच्छे निर्णय लेने का संकल्प होगा, ये देख पाएगा दुनिया को, समाज को,
कहाँ क्या अच्छा हो रहा है, क्या गलत हो रहा है उसको समझ पाएगा, और जो गलत हो रहा है उसको ठीक करना है, इसके लिए संकल्प कर पाएगा। ऐसा मनुष्य बनाने के लिए क्या दिया जाता था? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र से ये चीजें होती है। गायत्री महाविद्या इसको इसीलिए कहते हैं। कोई आज से नहीं, आप ये मत समझना कि गायत्री परिवार ने कोई गायत्री मंत्र बना दिया या कोई पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने गायत्री मंत्र बना दिया, ऐसा नहीं। ये हजारों साल से, लेकिन हम भूल गए। भूल गए तो क्या हो गया? कमजोर हो गए, परावलंबी हो गए, याचक बन गए। भगवान दे दे, भगवान दे दे, भगवान। कोई भगवान किसी कुछ नहीं देता। हमको अच्छा लगता है ये समझने में, सुनने में अच्छा लगता है कि ऐसी पूजा करो तो भगवान ये दे देगा, वैसी पूजा करो तो भगवान ये दे देगा, ऐसी कथा करा लो तो भगवान। तो हमको अच्छा लगता है सुनने। तुम्हारी 3 पीढ़ियां तर जाएगी, 7 पीढ़ियां तर जाएगी, अच्छा लगता है। ऐसा कहने वाले लोग भी ऐसा कह के कि आपको खुश करते हैं और उनका धंधा भी चल रहा है बेचारों का, अपन खुश होते हैं। ऐसा कुछ होता नहीं। मन एवं मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्ष। गीता पढ़िए आप, कृष्ण क्या कह रहे हैं, है ना। हम पढ़ते नहीं, इस कारण हमको अभी भी पढ़े लिखे होने के बाद भी हमको लोग बहकाते हैं। तो पढ़िए आप, है ना। तो पहली चीज क्या है? गायत्री। और दूसरा है यज्ञ। यज्ञ किसे कहते हैं? यज्ञ कहते हैं एक ऐसे विज्ञान को जो वातावरण को शुद्ध करता है। क्योंकि अच्छा विचार है, पर वो अच्छा विचार पुष्पित पल्लवित कब होगा? जब वातावरण अच्छा होगा। चारों तरफ से लोभ के, मोह के, वासना के, तृष्णा के विचार दिए जा रहे हैं हर तरफ से आदमी। तो वातावरण ऐसा बना है कि न सिखाओ तो भी बुराइयां जल्दी जीवन में आती है, पतन की ओर मनुष्य जल्दी चला जाता है। स्वाभाविक है, प्रकृति खींच लेती है, नीचे गिर जाता है मनुष्य, क्योंकि वातावरण ऐसा बना हुआ है चारों तरफ। तो इस वातावरण को क्या करना पड़ेगा? ऐसा बनाना पड़ेगा कि मनुष्य के अंदर अच्छा चिंतन पैदा हो, और अच्छा चिंतन है तो वो कार्य रूप में परिणित हो, मनुष्य के अंदर साहस पैदा हो। तो एक तो हम अपने लिए करते हैं, दूसरी बात वातावरण वैसा बनाओ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के मन में अच्छा चिंतन पैदा हो, अच्छी बातें सोच सके, अच्छे काम में लग सके, कुछ त्याग बलिदान अपनी तरफ से कर सकें। उसके लिए होता है यज्ञ। जो आप यज्ञ के लिए यहां बैठे हैं, यज्ञ से क्या होता है? वातावरण। लेकिन ये यज्ञ इतना सीमित नहीं है। तो जब हम यज्ञ की बात सोचते हैं, यज्ञ का नाम लेते हैं, तो हमको अपने मस्तिष्क में एक चित्र आता है कि कोई अग्नि जल रही है। आप इधर देखिए, सब आपके बीच के लोग हैं, ये यज्ञ करने आए हैं, तो जगह ढूंढ रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं ये क्या करने आए हैं। आप मेरी बात सुनिए, डिस्टर्ब मत हो जाइए। तो जब हम यज्ञ का नाम सुनते हैं तो क्या होता है? एक चित्र हमारे मस्तिष्क में आता है कि अग्नि जल रही है और उसमें लोग स्वाहा करके कुछ चीजें डाल रहे हैं, कुछ घी डाल रहे हैं, कुछ हवन सामग्री डाल रहे हैं, ऐसा डाल रहे हैं। ऐसा हमको विचार आता है। ये यज्ञ का एक भाग है ना। तो गीता में भगवान कहते हैं कि सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति की। यज्ञ को और मनुष्य को भगवान ने साथ साथ पैदा किया। तो क्या यज्ञ कुंड भी आसमान से उतरा? कैसे किया? इसका अर्थ है कि यज्ञ एक बहुत व्यापक शब्द है। तो यज्ञ किसे कहते हैं? 3 बातें। आज आप यज्ञ करने के लिए बैठे हैं, तो यज्ञ को समझ लीजिए 3 बातें जहां पर होती, 3 चीजों से मिलकर यज्ञ बनता है। पहली बात क्या है? और ये यज्ञ का जो दर्शन है, ये मनुष्य की व्यक्तिगत, पारिवारिक और सारे संसार और समाज की सारी समस्याओं को ठीक करने की क्षमता रखता है। इस यज्ञ का दर्शन इतना व्यापक है कि दुनिया में न तो कोई समस्या बचे, न कोई संकट बचे। तो हमारे जो भी कर्मकांड और विधियां हैं, उसके 2 कारण होते हैं। आप समझना, बहुत सारी चीजें आपने की, किसी ने कहा ये पूजा कर दो, वो पूजा कर दो, लेकिन इससे होता क्या है? ये तो पूछो आप, इससे क्या होता है? तो इससे 2 चीजें होती है। एक तो हम सीखते हैं, क्योंकि बार बार सीखना पड़ेगा आपको। सबसे बड़ी सीखने की बात जीवन में क्या है? कि जीवन कैसे जिया जाए।
और सब चीजें आपको दुनिया के लोग सिखा देंगे, परंतु जीवन कैसे जिया जाए ये हमको प्रयत्न पूर्वक सीखना पड़ता है। और इसी बात का अभाव है। और तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब खुली हुई है, लेकिन जीवन कैसे जिया जाए ये सीखने की बात है। तो ऐसे अवसरों पर ये बातें होती है। इसीलिए सब विधियां और कर्मकांड और सब बनाए कि कम से कम थोड़ी सी बात सीख लें हम, कि आज हमने ये एक अच्छी बात सीख ली, ये बात हमको समझ में आई, इसको हम ठीक करेंगे। और दूसरा क्या होता है, एक अच्छा वातावरण बनाना, वेद मंत्रों के उच्चारण से, अग्निहोत्र से एक ऐसा वातावरण बनता है कि उस समय जब हम वहां बैठे होते हैं तो हमारे अंदर श्रेष्ठ भावनाएं विकसित होती है। हमारी जो आत्मा का मूल स्वभाव है वो डेवलप होता है। एक तो हमारी आत्मा का मूल स्वभाव है जो स्थायी है, और दूसरा हमने आसपास से जानकर सीखकर अपना कोई स्वभाव बना लिया, अपना कोई विचार बना लिया। वो बाहर से मिला हुआ है, वो मूल स्वभाव नहीं है। लोभ आत्मा का स्वभाव नहीं है, मोह आत्मा का स्वभाव, हमारा मूल स्वभाव नहीं है। अहंकार हमारा मूल स्वभाव नहीं है, ईर्ष्या द्वेष हमारा मूल स्वभाव नहीं है। ये तो जब हम मनुष्य के शरीर में आए तो प्रकृति ने डाल दिया होता है, या आसपास के समाज से हमको मिल जाता है। ये हमारा मूल स्वभाव नहीं है। तो जब ऐसे वातावरण में हम बैठते हैं तो वहां पर फिर हमारे अंदर जो अच्छी भावनाएं आती है वो मजबूत होती है। और यदि बार बार यज्ञ होता रहे, बार बार यज्ञ होता रहे, तो फिर उस क्षेत्र का वातावरण ऐसा हो जाता है। जब व्यक्ति वहां पर आएगा तो उसका मन शांत होगा, उसके अंदर अच्छी भावनाएं जागेगी। इसीलिए हम तीर्थ यात्राएं करते हैं। तो दो कारण से, दो उद्देश्य से इस तरह के यज्ञ कर्मकांड विधियां वगैरह की जाती है। एक तो हम सीखें और दूसरा वातावरण अच्छा बने। वातावरण को शुद्ध करना भी हमारी जिम्मेदारी है, उसी वातावरण से हम सीखते हैं। तो यज्ञ में क्या होता है, यज्ञ से तीन चीजें, तीन बातों से मिलकर यज्ञ बनता है। इसका पहला जो अंग है वह है देव पूजा। देव पूजा किसे कहते हैं? देव पूजा अर्थात देवी देवताओं की पूजा। बहुत सारे देवी देवता हैं, आपके गांव में भी कई मंदिर बने हैं, रास्ते में होते हैं। देवी देवताओं की पूजा करना, देवी देवताओं की पूजा करने से क्या होता है? तो देव किसे कहते हैं? देव कहते हैं श्रेष्ठ को, देव कहते हैं अच्छे को। तो देव पूजा का अर्थ होता है अच्छी बातें, सद्गुण, सत्प्रवृत्तियां, इसको देव कहते हैं। और उसी के आधार पर हम कुछ मूर्तियां बनाते हैं। लोग बोलते हैं ना, आप तो मूर्ति पूजा करते हैं। मूर्ति पूजा नहीं करते, हम देव पूजा करते हैं। क्योंकि ये जो मूर्ति है वो कोई न कोई बात को हमको बता रही है ना। भाई हनुमान जी की पूजा हम क्यों करते हैं? उनके जीवन में कुछ अच्छा ही है ना, तो उनके जीवन में जो अच्छी बात है उनका सम्मान करते हैं। हनुमान जी का किसने फोटो खींचा कि हनुमान जी कैसे हैं? रामचंद्र जी की आप पूजा करते हो, मंदिर आपके यहाँ बना हुआ है, तो क्या वो रामचंद्र जी की मूर्ति है क्या? फोटो खींचा क्या? उनकी शक्ल है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन हमने बना दी है। और धनुष बाण है तो हम कहते हैं रामचंद्र। तो रामचंद्र जी के जीवन में जो अच्छी बातें हैं उनका सम्मान करने के लिए हमने रामचंद्र जी की प्रतिमा रखी है। अच्छी बातों का सम्मान करते हैं। कृष्ण के जीवन में जो अच्छी बातें हैं, जिन्होंने हमको ज्ञान दिया, या जो अच्छी बातें हैं उसका हम सम्मान करते हैं। तो अच्छी बातों को, अच्छी प्रवृत्तियों को, सद्गुणों को देव कहा जाता है। तो उन अच्छी बातों को जानना, उनको अपने जीवन में उतारना और समाज में अधिक से अधिक अच्छी बातों को फैलाना। तो जहां सत्प्रवृत्तियां होगी, जहां लोगों के जीवन में सद्गुण होंगे, वहां सुख शांति रहेगी। दुष्प्रवृत्तियां हैं, दुर्गुण है, तो शांति नहीं रहेगी, सुख नहीं रहेगा, समस्याएं बनी रहेगी। तो उन बातों को जाने, उन बातों को जीवन में उतारने का संकल्प करें और समाज में अधिक से अधिक अच्छी बातों को फैलाइए। गायत्री परिवार यही काम कर रहा है। तो ये हो गया देव पूजा। दूसरा हो गया दान। दीजिए, अच्छे काम में दीजिए। अच्छा काम क्या है? दुनिया में केवल एक ही अच्छा काम है जिसके लिए भगवान भी बार बार आते हैं, परित्राणाय साधुनाम। किस लिए आते हैं भगवान? परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। बस दो काम के लिए भगवान आते हैं, उन्होंने बार बार कहा है। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ यदम असुर निमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन गिरा।
सज्जनता को बढ़ाने के लिए, सत्प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए भगवान आते हैं। वही काम है, वही समाज की सेवा है, सबसे बड़ी सेवा वही। अच्छी बातों को फैलाइए, घर घर अच्छी बातें जाएं, अच्छे विचार जाएं, अच्छा साहित्य जाएं, अच्छे आदतें लोगों की अच्छी बने, बुरी आदतें छूटे। यही सबसे बड़ा काम है। इस काम में दीजिए, आप अपना समय दीजिए, अपना श्रम दीजिए, अपना ज्ञान दीजिए, अपना प्रभाव दीजिए, अपना धन लगाइए, अपना साधन लगाइए, जिससे समाज अच्छा बने। ये सबसे बड़ा काम, इसको कहते हैं दान। और तीसरा है संगतिकरण, अर्थात सब लोग आइए मिलकर बैठे, हम क्या करें, हम मिल बैठकर विचार करें जीवन की परेशानियों का, परिवारों की परेशानी का, नई पीढ़ी को दिशा कैसी दी जाए, इस बात का। हमारे समाज में कोई पिछड़ा न रह जाए, हमारे समाज में कोई अनगढ़ न रह जाए, हमारे समाज में कोई रोगी न हो, हमारे समाज में कोई अपराधी न बने। तो हम बैठे मिलकर इस बात पर विचार करें और विचार करके एक अच्छा समाज बनाने की योजना बनाएं और संकल्प लें। इसको बोलते हैं संगतिकरण, है ना भाई। हम इतने पढ़े लिखे हैं तो किस काम के, हम इतने पढ़े लिखे हैं, हम पैसे वाले हैं, सब कुछ है, हम बड़े सम्माननीय व्यक्ति हैं, और हमारे गांव में एक व्यक्ति अपराधी हो गया, तो ये किसके फेल्यूर है, ये हमारी कमी हुई। आप लोग क्या कर रहे थे, ये अपराधी कैसे हो गया, इस व्यक्ति ने आत्महत्या कैसे कर ली, ये आदमी अनपढ़ और अनगढ़ कैसे रह गया, आप लोग क्या कर रहे थे। तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम लोग अच्छा समाज बनाने की योजनाएं करें। इसको कहते हैं संगतिकरण, सभी लोग साथ साथ प्रगति करें। इसलिए यज्ञ में आपको सबको बुलाते हैं ना, आओ भाई आओ भाई आओ भाई। भाई हम लोग कितने सारे हैं, सब बैठ के यज्ञ कर लेते, अपने घर में यज्ञ कर लेते, आपके गांव में काहे को आए। तो सब लोग आइए, बैठिए, हम उन बातों को जानें, समझें, विचार करें, और यही धर्म है। और क्या धर्म है, किसी भगवान को खुश करेंगे वो वरदान देगा, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। ऐसे हम कल्पना बनी रहती, यज्ञ कर देंगे, स्वाहा कर देंगे तो गायत्री माता प्रसन्न है, आप चिंता मत करो, है ना। वो प्रसन्न, उसको प्रसन्न होने के लिए आपकी आवश्यकता नहीं है। किसी भगवान को प्रसन्न होने के लिए आपकी आवश्यकता नहीं है कि आप कुछ करेंगे तो वो प्रसन्न होगा, नहीं करेंगे तो मुंह लटका के बैठा रहेगा, देखो साहब कोई पूजा ही नहीं कर रहा, उसको लेना देना नहीं। अपनी सोचिए, आप क्या करना है, अपनी सोचिए, वो ठीक है, उसको मत बताइए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो पूरा ब्रह्मांड चला रहा है। तो तीन बातें हो गई, देव पूजा, दान और संगतिकरण, ये यज्ञ का भाव है। अब उसी यज्ञ का एक आपके सामने ये वैज्ञानिक प्रयोग है। ये क्या है, एक डेमो है कि देखो यज्ञ कैसा होता है। तो एक खिलौना बनाना पड़ता है ना, कोई भी चीज होती है, बड़ा बिल्डिंग बनाना, उसका एक मॉडल बनता है। आजकल कंप्यूटर पे बनता है, पहले लोग कागज का बना के, देखो साहब ऐसा बिल्डिंग बने, अब कंप्यूटर पे लोग बना लेते हैं, ऐसा कमरा होगा, इधर चढ़ाव होगा, इधर लिफ्ट लगेगी, ऐसा ड्राइंग रूम होगा, ऐसा ये होगा, ऐसा वो। उस यज्ञ को हम समझेंगे कैसे, इस यज्ञ से समझेंगे, है ना। तो ये यज्ञ क्या करता है, इस यज्ञ के दो पक्ष हैं। एक पक्ष यह है भौतिक स्वरूप और एक आध्यात्मिक स्वरूप है। अग्नि का स्वभाव होता है, जो भी चीजें आप जलाएंगे वो उसके गुणों को बढ़ाती है, उसके प्रभाव को बढ़ाती है और उसके प्रसार को बढ़ाती है, फैलाव को बढ़ाती है ना। कुछ भी चीज डालेंगे तो घी डालेंगे तो घी का प्रभाव खूब बढ़ जाएगा। एक आदमी कभी 2-4 चम्मच घी खा ले तो पता नहीं उसको फायदा करेगा कि हानि करेगा, लेकिन जब वो वायुभूत हो जाएगा तो वो 1 चम्मच घी 3 टन ऑक्सीजन बनाता है और सबको मिल जाता है, वृक्ष वनस्पति जीव जंतु मनुष्यों को सबको मिलता है। प्रभाव बढ़ गया, फैलाव बढ़ गया। हवन सामग्री आप डाल रहे हैं, बहुत सारी वनौषधियां हैं, जड़ी बूटियां, ये जलेंगी, जल के बहुत सूक्ष्म कण हो जाएंगे और सांस के माध्यम से सबको मिलेगी, पूरे वायुमंडल में फैल जाएगी, हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट करेगी, बैक्टीरिया को नष्ट करेगी, वायरस को नष्ट करेगी, और एक अच्छी शुद्ध वायु, क्योंकि वायु को कई तरह से गंदा हम करते हैं, उसको शुद्ध करना है। यही जब अंतरिक्ष में जाएगी तो जो बादलों के साथ हवा मिलेगी और बादलों के साथ जब पानी के साथ ये नीचे आएगी तो जमीन को उर्वर बनाती है। इसका भौतिक लाभ हो गया। आध्यात्मिक लाभ क्या है, आध्यात्मिक लाभ यह है कि जो विचार से आप आहुति कर रहे हैं, मंत्र क्या है, एक विचार है, उस विचार को हम ऐसे शब्दों से बोलते हैं कि उससे जो तरंगे पैदा होती है वो पूरे वातावरण को झंकृत करती है और हमारी बात उस शक्ति तक पहुंच रही है जिस शक्ति को टारगेट करके हमने आहुति की है। तो उन गुणों का विकास होता है जनमानस में।
जैसे गायत्री मंत्र का देवता सूर्य है, तो जनमानस में किस गुणों का विकास? सूर्य के गुणों का विकास होना चाहिए। मनुष्य प्रचंड बने, तेजस्वी बने, ओजस्वी बने, तपस्वी बने, ये सूर्य के गुण है। तो जब हम उससे प्रार्थना करते हैं तो वैसा गुण जनमानस में विकसित होता है और हमारे अंदर विकसित होता है। इसलिए अलग अलग देवताओं के अलग अलग मंत्र हैं। इसलिए अग्नि को देवताओं का मुख कहते हैं कि अग्नि में आहुति देने से अमुक अमुक प्रकार की शक्ति प्रभावित होती है और वातावरण में उस शक्ति का प्रभाव बढ़ता है, तो फिर वैसे मनुष्य के अंदर उसका प्रभाव आता है। तो अभी यज्ञ बंद होगा, यज्ञ नहीं हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है? हर आदमी मुंह लटका कर घूम रहा है, हर आदमी दुखी दुखी घूम रहा है, हर आदमी बिल्कुल डरा डरा सा घूम रहा है। कोई जीवन में उत्साह नहीं है, कोई उमंग नहीं है, कोई योजना नहीं। जरा सी कठिनाई आ जाती है तो आदमी मरने मारने की बात करता है। तो तेजस्विता विकसित होना चाहिए। इसलिए युग ऋषि ने गायत्री को अवतरित किया। गायत्री मंत्र का जप करे और गायत्री से यज्ञ करे तो क्या होगा? जीवन में तेजस्विता आएगी, निडरता आएगी, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, ठीक ढंग से देखना आ जाएगा, समझदारी बढ़ जाएगी। तो क्या होगा? बस यही सी बात की तो कमी है और क्या चाहिए? तो स्वर्ग का अवतरण है ही धरती। तो आइए, ऐसा दिव्य यज्ञ हम यहां से प्रारंभ कर रहे हैं। आप सभी आनंद पूर्वक बैठिए, जल्दीबाजी नहीं करना। जाने की भोजन वोजन की व्यवस्था आपकी यहीं पर है ना? तो आज ये 4 दिन आप इसी काम के लिए निकले। हवन बंदगी है, हवन जिंदगी है, हवन बंदगी है, हवन समझ लो सखे जिंदगी है, हवन समझ लो सखे जिंदगी है, हवन। यज्ञ का अर्थ है दूसरों का भला और को रोशनी दे दिया जो जन। सब खुशी से रहे और कहो तुम जलना, सब खुशी से रहे और कहो तुम जलन। तू समझ लो सके समझ लो सके जिंदगी है, फल नहीं लाभ मिलता तुरंत। यज्ञ से ही हुए राम लक्ष्मण भरत। यज्ञ नित फल नहीं लाभ मिलता तुरंत। यज्ञ से ही हुए राम लक्ष्मण भरत। और प्रिय शत्रुघ्न से समझ लो सके जिंदगी है, तो समझ लो सके जिंदगी है। अर्थ है हो अंधेरा जहाँ मिट कर तुम बिखेरो उजेरा वहाँ। यज्ञ का अर्थ है हो अंधेरा जहाँ मिट कर तुम बिखेरो उजेरा वहाँ। जब किसी है तो खुद को बना लो किरण, जब किसी है तो खुद को बना लो किरण। तू समझ लो सके जिंदगी है, तू समझ लो सके जिंदगी है, तू समझ लो सके जिंदगी है, तू
समझ लो सखे जिंदगी है तू समझ लो सखे जिंदगी है हवन। बोलिए नारायण भगवान की गायत्री माता की प्रारंभ करते हैं। गुरु ईश वंदना। उन्हीं का स्मरण करें, ध्यान करें, जिनकी प्रेरणा से और जिनके संरक्षण में ये आयोजन संपन्न हो रहा है। और केवल यहाँ नहीं हो रहा है, इस समय इस धरती पर कम से कम ऐसे हजारों आयोजन चल रहे हैं। पीला हरा लाल वाली सीक्वेंस इस कोने पर रखिए। पीला हरा लाल ऐसा ऐसा। चलिए आइए सभी आज एक साथ कमर गर्दन सीधी करके बैठे हैं, प्रणाम मुद्रा में बैठे हैं। भाव हरि गुरु ईश वंदना के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव परमंदी माता जी की सूक्ष्म शक्ति को उपस्थित मानकर साथ ही धन की देवी माता लक्ष्मी, वाणी की देवी माता सरस्वती और यह व्यासपीठ भगवान व्यास को समर्पित करते हुए गुरु ईश वंदना। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टिः गौरे तुष्टिः प्रभाधृतिः एताभिपाहितनुभिः अष्टाम्भिर्मां सरस्वती सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकालै नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थाने भयेव च माता स्वदीय पदपङ्कज भक्तियुक्ता त्वां भजन्ति निखिला न परान् विहाय। ते निर्जरत्वमिह यान्ति कलेवरेण भुवनिवायुगगना भुवि निर्मितेन व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोऽस्तु ते व्यासविशाल बुद्धे उल्लारविन्दा यत्पत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। साधनादि पवित्रीकरणौ साधनों की पवित्रता के लिए देखिए, अब कुछ विधियां यहाँ से करेंगे, आप ध्यान पूर्वक समझिए उसको। कुछ ऐसी विधियां हैं जो कुंड पर बैठे एक व्यक्ति करेंगे, जिनके सामने पूजा की थाली रखी है वो करेंगे। कुछ ऐसी हैं जो कुंड के आसपास बैठे सभी याजक करेंगे।
और कुछ ऐसी विधियां हैं जो हमारे कार्यकर्ता भाई बहन है वो करेंगे। आप ध्यानपूर्वक सुनते चलें, करते चलें, और नहीं समझ में आए तो चिंता नहीं, 24 कुंड बने हैं, कहीं भी हो रही है तो ठीक है। स्वयं से भाई हमारे ध्यान रखें, जब यहाँ से विधि बता दें उसके बाद किसी को यदि कोई परेशानी है तो आप पास में जाके धीरे से उनको बता दीजिए। किसी प्रकार से ज्यादा बोलचाल नहीं करना है। तो साधना आदि पवित्रीकरण करेंगे। प्रत्येक कुंड से एक जो यजमान बैठे हैं जिनके सामने पूजा की थाली रखी, एक फूल हाथ में लीजिए, उसको जल में डुबाइए और जो भी सामान आपके सामने यज्ञ पूजा संबंधी रखा है उसके ऊपर जल के छींटे लगाते हुए उसको पवित्र करते हैं। ओम पुनातिथे परिस्कृतः सोमवं सूर्यस्य दुहिता वारेण सस्वतातना। ओम पुनन्तु मादेव जनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेदः पुनेहिमा। ओम यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने विततमन्तरा ब्रह्मतेन पुनातुमा। ओम पवमानः सोऽध्यनः पवित्रेण विचरसि यः पोता सः पुनातुमा। ओम उभाभ्यां देव सवितः पवित्रेण सवेन च मां पुनि विश्वतः। साधना मंगलाचरण। आप सभी ने एक बहुत अच्छा आयोजन यहाँ पर किया, इसमें अपना समय श्रम धन लगाया। आप सभी का हम अभिनंदन करते हैं। हिमालय की ऋषि चेतनाओं की ओर से, ऋषि सत्ताओं की ओर से, देव परिवार की ओर से, ऋषि युग्म गुरुदेव माता जी की ओर से, हमारे स्वयं से एक भाई बहन थोड़े अक्षत अपने हाथ में लें और सभी याजकों यजमानों के ऊपर अक्षत की वर्षा करते हुए सबका अभिनंदन करेंगे। करणे विष्णुयाम देव भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैतुष्टुभागं सस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। पवित्रीकर आत्म परिष्कार की साधना का नाम है। हमको कैसा बनना है ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। सारी विधियां, सारी साधनाएं किसके लिए हैं? अपने लिए। हमको कैसा बनना है? जीवन में कोई भी बात है तो उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। तो हमारा भावनाएं, हमारे विचार, हमारा दृष्टिकोण, हमारा चिंतन कैसा हो, इस पर सब कुछ निर्भर करता है। इसीलिए किसी भी पूजा में सबसे पहले षटकर्म कराए जाते हैं। 6 प्रकार के कर्म हैं। ध्यान रखिए इन बातों का जीवन में, 24 घंटे ध्यान रखिए। यहां पर वो याद दिला दिया जाता है आपको। हम बोलते हैं भगवान मिल जाएगा, भगवान की कृपा हो जाएगी। भगवान की कृपा है, उसको कोई अलग से कुछ थोड़ी होने वाला, सब है ही, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन समस्या क्या है कि हम उसके लायक हैं कि नहीं। जैसे बिजली पहुंचाना है तो धातु का तार चाहिए ना, लकड़ी पे और प्लास्टिक से थोड़ी बिजली चलेगी। प्लास्टिक की रस्सी में बिजली चल जाए, सूत की रस्सी में बिजली नहीं चलेगी। तो इसी प्रकार से वो तो है ही, समस्या हम हैं कि हम अपने आप को इतना नहीं बना पा रहे कि वो प्रवाहित हो, वो अनुभव में आए। इसलिए षटकर्म होते हैं। पहला है पवित्रीकरण, भीतर बाहर से पवित्र बनिए। बाएं हाथ में जल लीजिए, आप सभी आ जाए। आपके सामने जल रखा है, बाएं हाथ में जल लें, दाहिने हाथ से उसको ढक लें। मंत्र के बाद में अपने सिर पर, शरीर पर छिड़के हम भीतर बाहर से पवित्र बने, ऐसा नाम। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभयाभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु। आचमन करेंगे। मन, वाणी, अंतःकरण हमारा पवित्र बने, विचार अच्छे बने, भावनाएं अच्छी बने और वाणी अच्छी बने। आचमन के लिए दाहिने हाथ में जल लेंगे। मंत्र के बाद
स्वाहा बोलेंगे तब जल को पी लेना है। ऐसा 3 बार करेंगे। विचार अच्छे बने, भावनाएं अच्छी बने और वाणी अच्छी बने, ध्यान रखना है। इसी से हम अपनी दुनिया बनाते हैं। किसी व्यक्ति को सम्मान मिलता है, लोग अच्छा बोलते हैं, तो क्यों बोलते हैं? इसके विचार अच्छे हैं, इसकी नीयत अच्छी है, इसकी वाणी अच्छी है, व्यवहार अच्छा है, इस हिसाब से किसी व्यक्ति को कहते हैं। और कोई व्यक्ति, अरे वो तो बिल्कुल खराब आदमी, खराब आदमी मतलब ना तो उसकी नीयत ठीक है और उसकी वाणी बोलने का तमीज है उसको, और उसके विचार अच्छे नहीं, भावनाएं अच्छे नहीं, बस। तो आदमी को इसी आधार पर तो हम तोलते हैं। तो ऋषि कहते हैं ध्यान रखिए, इसको ठीक कीजिए। ठीक है, 3 बार आचमन करेंगे। ओम अमृता पिधानमस्ते स्वाहा। ओम सत्यम यतः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतां स्वाहा। शिखावंदनम्। एक आचमनी जल लेकर हाथ धो लीजिए, पोंछ लीजिए। अब शिखा